हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ और आरबीआई ग्रेड बी, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ या फिर अन्य किसी बैंक में, तो इंटरव्यू जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। जैसे जीडीपी पर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है, और 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन भी अब तक पूछते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछते हैं, और आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, सिडबी, इस तरह की एजेंसीज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स, डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट की क्या क्या है इकोनॉमिक्स से संबंधित, और शेयर मार्केट, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स के लिए मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको दोनों ही कोर्सेज मिल जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, ताकि आप कोर्स बाय करने से पहले उन्हें अच्छे से देख लें, एक बार समझ लें किस तरह का पैटर्न हम आपको अपने कोर्सेज में प्रोवाइड कराते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। आंसर आपको इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि हैलीडे द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वेयर इज हैलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऑप्शन है आसाम, उत्तराखंड, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर वॉज द 6th बिम्स्टेक समिट हेल्ड? छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंकॉक, थाईलैंड। 6th बिम्स्टेक समिट ये बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ है। थीम रहा प्रोस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ग्रुपिंग है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, ताकि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर सभी जो इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कोऑपरेट कर सकें और अपने संबंधों को प्रमोट कर सकें। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए। स्थापना वर्ष कई एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा 1997, 1997 है। पहले ये बिस्टेक के नाम से जाना जाता था, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार भी इसमें ऐड किया गया, तब ये बिम्स्टेक हुआ। और फिर 2004 में नेपाल और भूटान भी इसके फुल मेंबर्स बने और इसको बिम्स्टेक कहा गया 2004 में। हेडक्वार्टर्स ढाका, बांग्लादेश में है, और मेंबर्स 7 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। जो लीडरशिप है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है रोटेट होती रहती है, जो कंट्रीज़ के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके हिसाब से। 14 मेन सेक्टर्स हैं जिनमें बिम्स्टेक नेशंस आपस में कोऑपरेट करते हैं, और जो समिट है इनकी 2 साल में एक बार होती है। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन ए है, हरियाणा। अपना अपना राज्य भी आप देख लीजिएगा। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये 2nd एडिशन था इन गेम्स का। खेलो इंडिया इनिशिएटिव के तहत खेला जाता है। नई दिल्ली में ये संपन्न हुए। हरियाणा ने टॉप किया है मेडल टैली, 34 मेडल जीते हैं।
34 गोल्ड मेडल जीते, 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज। ओवरऑल 104 मेडल जीते हैं। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहा, फिर उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा है। 6 स्पोर्ट्स में जो है ये खेला गया, पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग। What is the total cost of the 2 contracts signed between Ministry of Defence and Hindustan Aeronautics Limited for supplying 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स? रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 156 प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षरित 2 अनुबंधों की कुल लागत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 62,700 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसके तहत 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और जो ट्रेनिंग एंड एसोसिएट इक्विपमेंट हैं वो सप्लाई किए जाएंगे 62,700 करोड़ रुपए की लागत से। तो 66 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के लिए और 90 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के लिए दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर एक मैट्रिया मैनेजमेंट इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ताकि फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को वेट लीज किया जा सके, ताकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ट्रेनिंग पायलट्स को दी जा सके जो इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन नेवी के हैं। BML लिमिटेड, इसने इंडिजियसली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड हाई मोबिलिटी व्हीकल HMV 12x12 भी लॉन्च किए हैं अपने पलक्कड़ कॉम्प्लेक्स में। वेयर वॉज द प्रचंड प्रहार ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्टेड? प्रचंड प्रहार अभ्यास का आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वारफेयर एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार कंडक्ट किया है अरुणाचल प्रदेश में। और ये आपको बता दें, इसको ईस्टर्न आर्मी कमांड के तहत कंडक्ट किया गया है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार हुई थी नवंबर 2024 में, तो उसी का ही कंटिन्यूशन है एक्सरसाइज। व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ इन इंडियाज टोटल ट्रेड इन अप्रैल टू सितंबर 2024 कंपेयर टू द सेम पीरियड इन 2023 एज पर ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट? ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2024 में भारत से कुल व्यापार में 2023 की इसी अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? राइट आंसर ऑप्शन भी है 5.67%। डॉक्टर अरविंद विरमानी, जो कि मेंबर है नीति आयोग के, इन्होंने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 2nd एडिशन लॉन्च किया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के 2nd क्वार्टर के लिए, जुलाई से सितंबर के लिए न्यू दिल्ली में। इसमें कहा है कि भारत की टोटल ट्रेड है वो ग्रो कर रहा है स्टेडली, 5.67% से ग्रो किया है अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच में, यदि हम 2023 के सेम पीरियड से कंपेयर करें। कॉपर टॉप 10 सेक्टर्स में एंटर किया है, 28% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ देखने को मिला है इसमें, इसके इंपोर्ट में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, अगर हम टेक्सटाइल्स एंड अप्रैल में बात करें तो ग्लोबल ट्रेड में भारत का शेयर 4% पहुंचा है। व्हाट इज DX एज लॉन्च्ड बाय नीति फ्रंटियर टेक? नीति फ्रंटियर टेक द्वारा लॉन्च किया गया DX एज क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है डिजिटल एक्सीलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज। नीति फ्रंटियर टेक ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के साथ मिलकर डिजिटल एक्सीलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इनिशिएटिव लॉन्च किया है। DX एज इनिशिएटिव लॉन्च किया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कराना है MSMEs को, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर एक मंच इन्हें मिल सके और MSMEs को गाइड कर सकें। What is the name of the Indian Army brigade that tested the first person view drone equipped with an impact-based kamikaze roll anti-tank munition? भारतीय सेना की किस ब्रिगेड ने प्रभाव आधारित कैमिकेज भूमिका वाले एंटी टैंक युद्ध सामग्री से लेस फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का परीक्षण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है फ्लूर डे लेस ब्रिगेड। देखिए, इंडियन आर्मी का जो फ्लूर डे लेस ब्रिगेड है, इसने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है और ये केमिकल्स रोल एंटी टैंक मिशन के साथ आता है। पठानकोट पंजाब में ये टेस्ट किया गया है। इसको DRDO के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़ के साथ मिलकर बनाया गया। इट इज़ ऑपरेटेड यूजिंग FPV गॉगल्स दैट स्ट्रीम लाइव विजुअल्स प्रोवाइडिंग रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस एंड कंट्रोल। What is the percentage of stake that Authum Investment will acquire in India SME Asset Reconstruction Corporation Limited? Authum Investment India SME Asset Reconstruction Company Limited में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है 79.28%।
जो ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है कि 79.28% स्टेक एक्वायर करेगा इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, जो कि एक सिडबी स्पॉन्सर्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो 60 करोड़ रुपये की ये ट्रांजैक्शन रहने वाली है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप एट डीबीएस बैंक इंडिया। डीबीएस बैंक इंडिया में एमडी और उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है अंबुज चांदना। कोटक महिंद्रा बैंक के अंबुज चांदना ये डीबीएस बैंक इंडिया ज्वाइन कर लिया इन्होंने एमडी एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के तौर पर, और इससे पहले प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंक थे कोटक महिंद्रा बैंक में, और अब इस पोजीशन पर ये प्रशांत जोशी को रिप्लेस कर रहे हैं। रजत वर्मा ये सुरजीत सोम को सक्सीड कर रहे हैं डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ के तौर पर, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। Which city has been ranked as the most congested city in the world for 2024-25 2024-25 के लिए किस शहर को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर माना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मैक्सिको सिटी। टॉप 10 आप साइड में देख सकते हैं। तो 76% ऑफ सिटीज़ वर्ल्ड वाइड जो हैं उनमें एवरेज ट्रैफिक की स्पीड में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, यानी कि ट्रैफिक आगे मूव ही नहीं हो रहा है ज़्यादा, काफ़ी स्लो है अगर हम 2024 की बात करें। तो ऐसा टॉम्स ट्रैफिक इंडेक्स 2024 में बताया गया है। ट्रैफिक कंजेशन की समस्या काफ़ी है वर्ल्ड वाइड। तो मैक्सिको सिटी को मोस्ट कंजेस्टेड सिटी बताया गया है 2024-25 में। इसके बाद बैंकॉक, फिर दवाओ सिटी, फिर कुमामोतो, फिर बुचारेस्ट आता है। अल-बहा सऊदी अरब की सिटी है, ये लीस्ट कंजेस्टेड सिटी बताई गई है। इंडियन सिटीज़ की बात करें तो 3 सिटीज़ कोलकाता, बेंगलुरु एंड पुणे, ये टॉप 5 स्लोएस्ट सिटीज़ में आती है ग्लोबली टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 के अनुसार। आईटी कैपिटल जो है भारत की बेंगलुरु, ये मोस्ट कंजेस्टेड इंडियन सिटी है 2024-25 में, और ग्लोबली 65th इसकी रैंक है। महाराष्ट्र की 2 सिटीज़ मुंबई और पुणे, ये भी मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज़ में आती हैं। 109वीं रैंक है मुंबई की और पुणे की 127वीं, वहीं दिल्ली की रैंक 147वीं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड पियानो डे सेलिब्रेटेड? मार्च 29। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ऑब्जर्व? 5 अप्रैल। व्हेन डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स 90th एनिवर्सरी? 1 अप्रैल 2025। SRMB हैज अनाउंस्ड इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन रोहित शर्मा एज इट्स न्यूएस्ट चैंपियन ब्रांड एम्बेसडर। Blackstone backed ASK Asset and Wealth Management Group has given an in principle approval from SEBI to start its mutual fund businesses. टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। वेयर इज गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? विच स्टेट लॉन्च अंत्योदया गृह योजना? इंडिया एंड विच साउथ अमेरिकन कंट्री रिसेंटली साइंड क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स एग्रीमेंट? विच बैंक हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टॉप इम्प्रूवर्स अवार्ड इन द ईज 6.0 रिफॉर्म्स इंडेक्स? विच स्टेट लॉन्च्ड भागीरथ मोबाइल ऐप अंडर जल संरक्षण अभियान 2025 टू कंजर्व वाटर सोर्सेस? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।